लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, जो प्राण प्रतिष्ठा, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो मूर्ति राम परिसर में, राम मंदिर के परिसर में पहुंच चुकी है। पहले वो तस्वीरें, आपको भव्य और दिव्य तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, पहले आप उन तस्वीरों को देखिएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भव्य तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है, जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो मूर्ति परिसर में पहुंच गई है। वही सबका आकर्षण का केंद्र है और वही पूजी जाएगी। वही आपको बता दें कि बाल रूप यहाँ देखने को मिलेगा और इसी मूर्ति के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। ये तस्वीरें, भव्य और दिव्य तस्वीरें आप जरा देखिएगा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ा उत्साह, क्योंकि रामलला की ये मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो अपने अब मंदिर में, परिसर में प्रवेश कर चुकी है। अब इसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका सरयू जल से, गंगा जल से इसको नहलाया जाएगा। मंत्रोच्चार के साथ इसका पूजन होगा और फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी और ये विराजमान होगी। तो आपको बता दें, जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या भव्य और दिव्य होती नजर आ रही है और सब कोई राम में रंगा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो पहले दिन यजमान ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। इसके अलावा आज दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन सरयू के घाट पर, ये सरयू का ही पानी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी घाट पर यहाँ महिलाएं आई और उन्होंने यहाँ से कलश में जल लिया और वो यहाँ से मंदिर के लिए रवाना हुई। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के आगमन को लेकर हर कोई आतुर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है। उससे पहले अयोध्या नगरी राममय नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष पूजन अनुष्ठान का दौर जारी है। विशेष पूजा के दूसरे दिन सरयू तट पर जल यात्रा पूजन अर्चन किया गया। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा विशेष पूजा में शामिल हुई। विधि विधान से पूजन के बाद सरयू नदी से कलश में जल भरा गया। उषा मिश्रा के साथ 7 महिलाएं कलश लेकर राम जन्मभूमि परिसर के लिए निकली। इससे पहले कल सरयू तट पर प्रायश्चित पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की गई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर रोज विशेष पूजन होना है। 22 जनवरी को भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। इस रामोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। नीतीश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो जो तस्वीर हमने आपको बता दें बुलेटिन की शुरुआत में दिखाई, जिस रामलला की हम मूर्ति का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बारे में अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल रामलला की 22 जनवरी को प्रतिमा है, वो गर्भगृह में विराजमान होगी। अभी मंदिर परिसर में तो हो चुकी है, लेकिन वो आपको बता दें कि गर्भगृह में 22 तारीख को विराजमान होंगे। तो 22 तारीख को विराजमान होगी। इसके अलावा 5 साल के बाल स्वरूप में मूर्ति है। ये जो बाल स्वरूप है भगवान का, उसमें दर्शाई गई है मूर्ति, आपको बता दें बाल स्वरूप में दिखाई देगी और 5 साल के जो बालक होते हैं उनकी तौर पर यह मूर्ति बनाई गई है। जोखड़ी अवस्था में होगी। इस मूर्ति की खास बात होगी कि जोखड़ी अवस्था में होगी ये मूर्ति। इसके अलावा श्याम शिला प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। जो श्याम शिला है उस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसकी आयु हजारों साल होगी, यानी 100 बरस, 200 बरस या 300 बरस नहीं, बल्कि हजारों साल होगी। इसके अलावा दर्शकों को यह भी बता दें, साथ ही ये प्रतिमा जल रोधी होगी, यानी अगर आप कितना भी पानी डालेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा और हजारों साल इसकी आयु होगी। इस तरीके से इस मूर्ति को बनाया गया है। खास बात जान लीजिए, ये दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबकी नजरें अयोध्या पर हैं, लेकिन भगवान रामलला की जो मूर्ति होगी उसकी खास बात क्या है वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मूर्ति की जो चमक है वो कभी कम नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि रामलला की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 51 इंच की होगी।
वजन 150 से 200 किलो का आसपास है इसका वजन। इसके अलावा सिर पर मुकुट होगा और आंखें बड़ी और ललाट भव्य होगा, जो ललाट है वो भव्य होगा। इसके अलावा हाथ में तीर धनुष के साथ रामलला की प्रतिमा होगी। तो ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीजें नजर आएगी। इस मूर्ति की खास बात यह है